रंगा और बिल्ला, इनको कौन नहीं जानता। 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े अपराधी कहे जाने वाले रंगा और बिल्ला ने अपनी पूरी लाइफ में कई खतरनाक कांड किए। हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जिसको जानकर पूरा देश उनसे नफरत करने लगा। यहाँ तक कि उनके घर वालों ने भी उनकी डेथ बॉडी लेने से इनकार कर दिया। आइए जानते हैं इन दोनों दरिंदों की कहानी को। इंडियन नेवी के जाने माने कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा धौला कुआं में अपनी एक वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहते थे। उनकी 16 वर्ष की बेटी गीता चोपड़ा जीसस एंड मेरी कॉलेज न्यू दिल्ली में 2nd ईयर की स्टूडेंट थी और उनका 14 वर्ष का बेटा संजय चोपड़ा न्यू मॉडर्न स्कूल में क्लास 10th का छात्र था। शनिवार 26 अगस्त 1978 को दोनों भाई बहन पुनल इंडिया रेडियो पर युगवानी नामक एक चैनल पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शाम 6:15 पर घर से निकलते हैं। वहां उनको 7 बजे तक पहुंचना था और फिर कार्यक्रम खत्म होने के बाद 9 बजे वहां उनके पापा वापस उनको लेने वाले थे। कुलानंद नामक व्यक्ति ने उनको धौला कुआं के चौराहा पर देखा था और फिर MS नंदा नाम के एक व्यक्ति ने धौला कुआं से गोले डाक खाना तक लिफ्ट दी। शाम 6:30 पर भगवान दास ने गोले डाक खाना में योग आश्रम के पास सरसों रंग की फिएट कार को वहां से जाते हुए देखा। उस कार में उसने देखा कि एक लड़की ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठी है और ड्राइवर के बाल खींच रही है। उसी के साथ ये भी देखा कि लड़की के पास एक लड़का बैठा है जो ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठे शख्स से लड़ रहा है। ये सब देखकर उन्होंने अपने स्कूटर से गाड़ी का पीछा किया, पर अफसोस की गाड़ी हाथ से निकल जाती है। उसके बाद शाम 6:45 पर भगवान दास ने इसकी सूचना लोकल पुलिस थाना को दी और उन्होंने गाड़ी का नंबर HRK 8930 बताया, पर पुलिस कंट्रोल रूम के ऑफिसर ने इसे MRK 8930 नोट किया। जब वो कार बाबा खड़क सिंह मार्ग से होकर गुजरी तो वहां से गुजर रहे दिल्ली विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत सिंह ने भी उस कार को शक भरी नजरों से देखा और जब उसको यकीन हो गया कि उसमें कुछ गड़बड़ है तो फौरन उसका पीछा किया। पर यहाँ भी बदकिस्मत से कार ने अपनी स्पीड बढ़ा ली और कार इंद्रजीत के नजरों से छूट गई। भगवान दास की तरह इन्होंने भी वहाँ के नजदीकी पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर को कार का सही नंबर नोट करके इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ने इतनी फुर्ती नहीं दिखाई और इसको एक नॉर्मल केस समझकर जाने दिया। वो एरिया उनके अधिकार एरिया से बाहर था, इसलिए वे मेरठ हाई कोर्ट से अनुमति लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे। इधर रात 8 बजे मदन मोहन सिंह ने जैसे ही अपने बच्चों का ऑडिशन सुनने के लिए रेडियो चालू किया तो पता चला कि उनकी जगह किसी और ने ले ली है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा। फिर वो अपने दोनों बच्चों को वहां लेने चले गए। वहां से जो जवाब मिला उससे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वहां के एक स्टाफ ने उनको कहा कि उनके बच्चे अभी तक वहां आए ही नहीं हैं। कैप्टन मोहन के मन में कई ख्याल आने लगे कि कहीं दोनों भाई बहन किडनैप तो नहीं हो गए। दरअसल बात ये है कि जिस कार को भगवान दास और इंद्रजीत सिंह ने देखा था उसमें और कोई नहीं बल्कि गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा ही थे। उन दोनों का किडनैप हो गया था। किडनैपर कोई और नहीं, उस समय के खतरनाक मुजरिम रंगा और बिल्ला ही थे। इन सब से बेखबर मदन मोहन सिंह ने अपने दोनों बच्चों को ढूंढना बरकरार रखा। दोनों किडनैपर रात 10:15 पर DHI 280 नंबर की कार में विलिंडन हॉस्पिटल गए क्योंकि बिल्ला के सर पर बहुत गहरी चोट आई थी। उन दोनों ने हॉस्पिटल में अपना एड्रेस और नाम दोनों गलत बताया था। के डॉक्टर द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उनको कुछ चोरों ने मिलकर लूटा और उनकी घड़ी छीन कर भाग गए। हॉस्पिटल में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल रणबीर सिंह ने उनकी रिपोर्ट पुलिस थाने में भेजी और लूट का केस मानकर पुलिस थाने से 2 और कांस्टेबल आए और रंगा और बिल्ला को वहां ले गए जहां उनको लूटा गया था। रंगा और बिल्ला उनको गलत स्थान पर ले गए। वहां से कोई लूट वाला सीन नजर नहीं आया तो उन दोनों को दूसरे दिन सुबह वापस बुलाने का फैसला किया। उसके बाद डॉक्टर के मर्जी के खिलाफ जाकर वो दोनों तुरंत वहां से निकल गए। दूसरे दिन जब पुलिस रंगा और बिल्ला द्वारा बताए गए एड्रेस पर पहुंची तो पता चला कि एड्रेस पर तो कोई और ही रहता है। इसी के साथ पुलिस ने उस कार के नंबर का पता लगाया तो पता चला कि वो नंबर किसी स्कूटर का था। तब पुलिस को शक हुआ कि मामला नॉर्मल नहीं है। इधर कैप्टन मोहन सिंह ने भी अपने बच्चों की गुमशुदा रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करा दी। उन्होंने अपनी ओर से ही दोनों मासूमों को ढूंढना बरकरार रखा। अभी तक पुलिस की ओर से भगवान दास और इंद्रजीत की रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। 28 अगस्त 1978 को शाम 6 बजे दिल्ली रिज पर एक धनीराम नाम का चरवाहा अपनी गाय चरा रहा था। उसने वहां 2 किसी बच्चों के शव देखे और फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों डेड बॉडीज को अपने कब्जे में ले लिया। ये बात मदन मोहन सिंह को बताई गई और वो भी अपनी पत्नी को लेकर वहां आ गए।
इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। उन्होंने देखा कि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि संजय चोपड़ा और उसकी बहन गीता चोपड़ा ही थे। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा उस मनहूस रात को। 29 अगस्त को दोनों बॉडीज का पोस्टमार्टम कराया गया। फिर पता चला कि उनका शरीर सड़न की अंतिम अवस्था में है और लड़की के शरीर पर कई चाकू से घाव के निशान है और जबड़ा भी टूटा हुआ है। इसी के साथ हल्का हल्का ये भी पता चलता है कि वो यौन उत्पीड़न की शिकार भी हुई है। लड़के की बॉडी से भी यही रिपोर्ट सामने आई कि उसको भी किसी धारदार हथियार से मारा गया है। अब ये सब पता चलने के बाद मदन मोहन सिंह ने फौरन उनके बच्चों के हत्यारों को ढूंढने के लिए पुलिस पर प्रेशर डाला। जब उनको लगा कि पुलिस अपने कार्य में लापरवाही बरत रही है तो उन्होंने मीडिया वालों के पास जाने का फैसला किया। जब ये बात पूरे देशवासियों को पता चली तो यकीन मानिए उस समय इतनी भारी मात्रा में पब्लिक हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने और फांसी देने की गुहार लगाने लगी कि जैसे निर्भया कांड में हुआ था। अब इस केस ने भी एक विकराल रूप ले लिया था। मीडिया वालों की तरफ से भी दिल्ली पुलिस पर प्रेशर आने के कारण अब ये केस सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश के हाथों में आ गया था। उन्होंने इस केस को गहराई से स्टडी किया तो पता चला कि हो ना हो भगवान दास ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इंद्रजीत ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उन दोनों का कोई न कोई संबंध जरूर है, क्योंकि उन दोनों की रिपोर्ट में सेम कार का जिक्र किया गया है और उन दोनों कारों का नंबर भी एक ही है। बस केवल HRK 8930 की जगह MRK 8930 था। जब इस केस का पता भगवान दास को चला तो उन्होंने भी उन दोनों दरिंदों का स्केच बनाने में मदद की। फिर पुलिस को पता चला कि ये तो रंगा और बिल्ला है जिनको मुंबई पुलिस कई दिनों से ढूंढने की कोशिश में है, पर हर बार नाकाम हो जाती है। इनके खिलाफ कई FIR दर्ज है। तब दिल्ली पुलिस ने इनकी फोटो अखबारों में छपवाई और इनके ऊपर इनाम का प्रावधान भी रखा। दोनों का स्केच देखकर जिस डॉक्टर ने बिल्ला का इलाज किया उसने भी पुलिस की बहुत मदद की। काफी कोशिशों के बाद वो कार मजलिस पार्क में पाई गई और जब कार के मालिक का पता लगाया तो पता चला कि ये कार किसी अशोक शर्मा नाम के एक शख्स की है जो 6-7 सप्ताह पहले चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी और उस कार के नंबर कई बार बदले गए हैं। कार की फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि उस कार में जो बालों के सैंपल मिले हैं वो गीता चोपड़ा के बालों से मैच करते हैं और इसी के साथ कार में खून के धब्बे भी नजर आए जिसका ब्लड सैंपल संजय और गीता के ब्लड सैंपल से मैच होता है और कार के स्टीयरिंग पर जो फिंगरप्रिंट मिले हैं उसके सैंपल हॉस्पिटल में जो बिल्ला का एक्सरे निकाला गया था उससे मैच हो गए। अब केवल दोनों मुजरिमों को जेल के पार ले जाना था, इसलिए सारे अखबारों में और मीडिया पर उन दोनों के फोटो को पब्लिश करवाया गया। 8 सितंबर 1978 को रंगा और बिल्ला कालका मेल ट्रेन में चढ़ गए। जिस डिब्बे में वे दाखिल हुए वह सैन्य कर्मियों के लिए आरक्षित था, इसलिए उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा गया। उन्होंने सेना के जवानों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। एवी शेट्टी ने उन्हें एक अखबार की तस्वीर से पहचाना। फिर उन्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इंस्पेक्टर VP गुप्ता को सौंप दिया गया। उनके बैग की तलाशी लेने पर पुलिस को एक तलवार मिली। उनके कपड़ों पर खून के धब्बे पाए गए। उनकी जांच करने वाले डॉक्टर को उनकी बाहों और शरीर पर चोट के निशान मिले, जिनमें से कुछ हाल ही में हुई हाथापाई के थे। उन्हें अलग अलग जगह ले जाया गया, जहां पुलिस ने सीतानगर में एक किराए के कमरे से एक तलवार बरामद की, जहां वे रह रहे थे। पहले तो हर दोषी की तरह दोनों ने भी निर्दोष होने का दावा किया। बिल्ला ने दावा किया कि वह 25 अगस्त से 1 सितंबर तक बॉम्बे में था, लेकिन जब सारे गवाह और सबूत उनके खिलाफ पेश किए गए तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और अपनी पूरी कहानी सुनाई कि वे एक चोरी के केस में पकड़े गए थे। फिर मुश्किल से पुलिस के हाथों छूटकर वे एक अन्य व्यक्ति के साथ कार में सूरत भाग गए। वहां उन्होंने कार छोड़ दी और अहमदाबाद के लिए बस पकड़ ली। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी। 17 अगस्त को उन्होंने एक कार चुराई, लेकिन अच्छी हालत में न होने के कारण उसे छोड़ दिया। 18 अगस्त को रंगा रक्षाबंधन पर अपनी बहन से मिलने के लिए पानीपत गया था। 19 अगस्त को उन्होंने एक और कार चुराई और उसकी प्लेटें बदल दी, लेकिन उसकी गति खराब होने पर उसे छोड़ दिया। उस दिन अपराध में इस्तेमाल की गई कार अशोक होटल से चोरी हो गई थी और उन्होंने उसकी प्लेटें बदल दी थी। 24 अगस्त को उन्होंने मजलिस पार्क में मकान किराए पर लिया। उन्होंने तय किया कि वे अगले दिन एक जोड़े का अपहरण करेंगे, फिर उन्हें अपने घर ले जाने के लिए मजबूर करेंगे ताकि वे उसे लूट सकें, लेकिन कार में घूमते समय उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। 26 अगस्त को पूरे दिन घूमने के बाद उन्हें भाई बहन मिले और उन्हें लगा कि वे एक अमीर परिवार से हैं। उन्होंने उन्हें लिफ्ट की पेशकश की और बच्चों ने स्वीकार कर लिया।
बिल्ला ने पहले ही भीतरी दरवाजे के हैंडल ढीले कर दिए थे। फिर उसने उन्हें बाहर निकाला। बच्चे बिल्ला से झगड़ने लगे, जिसके बाद बिल्ला ने छोटी कृपाण से उन्हें डराने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने कार को बुद्ध जयंती पार्क में पार्क कर दिया। उन्होंने कार का नंबर बदलकर DHI 280 कर दिया। बच्चों से उनके माता पिता के बारे में पूछा गया। उन्होंने उत्तर दिया कि उनके पिता एक नौसेना अधिकारी थे। रंगा ने सुझाव दिया कि बच्चों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पिता के पास शायद ज्यादा पैसा नहीं होगा, तो किडनैप करने से कोई फायदा नहीं होगा। बिल्ला ने बच्चों को बताया कि लड़की का इस्तेमाल डकैती में किया जाएगा, जिसमें वह पालम हवाई अड्डे से आ रहे एक जौहरी की कार को रोककर लिफ्ट मांगेगी। उसके बाद उन्हें जाने दिया जाएगा। वे एक कच्ची सड़क पर चले गए और फिर लड़के को वाहन से लगभग 100 गज दूर ले गए। रंगा को बिल्ला ने लगभग 3 फीट लंबी कृपाण से लड़के पर हमला करने के लिए मजबूर किया था। एक झटके के बाद रंगा आगे नहीं टिक पाए। बिल्ला ने कृपाण छीन ली और लड़के पर कई वार किए। लड़का मर गया। रंगा ने ब्लेड साफ किया तो बिल्ला ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब लड़की के साथ दोबारा दुष्कर्म किया जा रहा था तो उसने कृपाण उठाई और बिल्ला के सिर पर दे मारी। लड़की सड़क की ओर भागी, लेकिन रंगा ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे कपड़े पहनाए और उससे कहा कि वे उसे उसके भाई के पास वापस ले जा रहे हैं। जब वह आगे चल रही थी तो बिल्ला ने उस पर पीछे से हमला कर उसे मार डाला। इसके बाद उन्होंने लड़की को झाड़ियों में फेंक दिया और चले गए। ज्यादा खून निकलने पर उन्होंने कार को धोया। 28 अगस्त को बिल्ला ट्रेन से बम्बई के लिए रवाना हुआ। 30 अगस्त को रंगा को पता चला कि कुछ बॉम्बे पुलिसकर्मी दिल्ली में थे। उसने प्लेटें बदली और कार को अपने किराए के स्थान से कुछ लेन दूर पार्क किया। 31 अगस्त को उन्होंने देखा कि पुलिस को कार मिल गई है। बिल्ला उसी दिन लौट आया। उसके बाद उनको ट्रेन से पकड़ लिया गया। दोनों को 31 जनवरी 1982 को फांसी दे दी गई। बिल्ला शांत था, लेकिन रंगा ने फांसी पर चढ़ने का विरोध किया। उनके शवों पर उनके रिश्तेदारों ने भी दावा तक नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी खुखार दरिंदों रंगा और बिल्ला की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और क्राइम से जुड़ी कहानियों को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही और एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।